हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। द्वारिकानाथ जी, साईं का गुरु सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? लेकिन भगवान, उस साईं को भी तो मानना चाहिए ना कि वो आदमी उसका गुरु है। अरे मानेगा जीवा जी, जरूर मानेगा। वो अपने गुरु के बारे में सबको बतलाता रहता है ना। अगर उसने हमारे आदमी को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया तो उस पर भरोसा कौन करेगा? सत्य वचन है। इधर उस ढोंगी साईं ने हमारे आदमी को गुरु मान लिया, उधर वो ढोंगी साईं शिरडी से भाग गया। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे मासापति जी, अगर द्वारिकानाथ शिरडी में होता ना तो मैं उससे कुश्ती खेलता और उसे धोबी पछाड़ मार के चारों खाने ना चित्त कर देता। लेकिन द्वारिकानाथ जी हैं कहाँ? अब मालसापति जी, वो ढोंगी जहाँ कहीं भी होगा, साईं बाबा के खिलाफ जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं बाबा को शिरडी से बाहर करने की साजिश करते करते हम ही शिरडी से बाहर हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको? धीरज रखिए वैद्य जी, धीरज रखिए। ऐसी चाल चलूंगा जो साईं बाबा के लिए काल साबित होगी। साईं बाबा खुद आ गए। अरे गधे, तू पागल तो नहीं हो गया है? साईं यहाँ? अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हम शिरडी में हलवा खाते थे, अब चने खा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं द्वारिकानाथ जी, कब तक हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे, बताइए? अरे जब तक कोई हमारी टांगे नहीं तोड़ देता तब तक। अरे नालायक, चुप कर। वैद्य जी, हमें तो बस अपने काम के आदमी के मिलने का इंतजार है। एक बार वो मिल जाए तो हम उसे लेकर शिरडी चले जाएंगे। हमारा काम हो जाएगा, समझे? हाँ, और वो वहाँ जाकर कहेगा कि वो साईं का गुरु है। हाँ, देखिए द्वारिकानाथ जी, साईं का गुरु सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? लेकिन भगवान, उस साईं को भी तो मानना चाहिए ना कि वो आदमी उसका गुरु है। अरे मानेगा जीवा जी, जरूर मानेगा। वो अपने गुरु के बारे में सबको बतलाता रहता है ना। अगर उसने हमारे आदमी को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया तो उस पर भरोसा कौन करेगा? सत्य वचन है। इधर उस ढोंगी साईं ने हमारे आदमी को गुरु मान लिया, उधर वो ढोंगी साईं शिरडी से भाग गया। क्यों द्वारिकानाथ जी? बनाते रहो हवा में महल। ये पकड़िए, मैं इसकी हवा निकालता हूँ। कहीं के जिसके सामने हमारा गुरूर नष्ट हो जाए वो हमारा गुरु है। हम अपने गुरु को हमारे अहंकार की, हमारे अविवेक की दक्षिणा देते हैं और गुरु हमें समर्पण की, विवेक से व्यवहार करने की, हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करने की शिक्षा देता है। संत कह गए हैं, सद्गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए मेरे मन संत अनंत की खोज कर, पहले सद्गुरु की खोज, बाद में ईश्वर की खोज। अरे वाह! मार मार मार। कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता है सगुण। बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। साईं बाबा आ गए। साईं बाबा की, साईं बाबा की। वो देखो, वो उसे पटक देगा। मार। तुमको मालूम है, साईंनाथ भी पहले कुश्ती लड़ते थे। सचमुच बाबा? तात्या, हमारा शरीर एक मंदिर है
शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, उसके लिए कसरत करना बहुत जरूरी है। जब शरीर सुदृढ़ होता है तो मन भी सुदृढ़ होता है। हमारे शरीर में परमात्मा का अंश आत्मा रहती है। मेरा मन और शरीर दोनों बहुत कुछ करना चाहते हैं बाबा। अरे तो तुम्हें किसने रोका है तात्या? द्वारिकानाथ ने। अरे मालसापति जी, अगर द्वारिकानाथ चिड़ी में होता ना तो मैं उससे कुश्ती खेलता और उसे धोबी पछाड़ मार के चारों खाने ना चित्त कर देता। लेकिन द्वारिकानाथ जी हैं कहाँ? अब मालसापति जी, वो ढोंगी जहाँ कहीं भी होगा, साईं बाबा के खिलाफ जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। जी राम 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 द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं बाबा को शिरडी से बाहर करने की साजिश करते करते हम ही शिरडी से बाहर हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको? धीरज रखिए वैद्य जी, धीरज रखिए। ऐसी चाल चलूंगा जो साईं बाबा के लिए काल साबित होगी, काल। धीरज रखिए। अच्छा वैद्य जी, हाँ? वैद्य जी। अरे क्या है वैद्य जी, मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ और ये वैद्य जी, अरे क्या हुआ? मुझे याद आ रही है। याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? शिरडी। शिरडी देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, इसे भी चिंता लगी है कि हम शिरडी कब जाएंगे। अरे शिरडी के साईं बाबा की याद आ रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। पहले था, अब तीनों के साथ रहकर मेरे दिमाग की रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई पटरी से नीचे उतर गई। अरे मूर्ख कहीं के नालायक, तुम्हारी रेलगाड़ी फिर से पटरी पर लाना मुझे अच्छी तरह आता है, छुक छुक करके, समझे? अरे वैद्य जी, आप तकलीफ क्यों करते हैं? हम शिरडी चलते हैं, साईं बाबा के दर्शन करते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साईं बाबा। समझते नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे साईं बाबा की याद आ रही है। मुझे क्यों याद कर रहे हो तुम ढोंगू? साईं बाबा, साईं बाबा, आप। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। अरे ढोंगू, अरे फिर से साईं की याद आ गई क्या तुझे? नहीं, साईं बाबा खुद आ गए। अरे गधे, तू पागल तो नहीं हो गया है? साईं यहाँ? अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी, मैं झूठ नहीं बोलता। द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं यहाँ क्यों आया होगा? हैं? अरे लेकिन द्वारिकानाथ जी, चलिए ना, हम जाकर पूछते हैं उससे। हाँ, यहाँ चलिए। क्यों आया हाँ, है? चलिए, हैं? आइए। ए साईं, राम राम। तुम? मालिक से नफरत नहीं करते बेटे। अरे कौन सा मालिक, किसका मालिक? वो साईं, वो तो ढोंगी है, पाखंडी है। इंसान को अपने आप को आईने में देखना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि ढोंगी कौन है, पाखंडी कौन है। अरे जा जा, ये उपदेश किसी और को जाकर देना, चल। ऐ मालिक, इन्हें माफ कर दो। अनजान बच्चे हैं ये, इन्हें रास्ता दिखाओ। अरे गधे नालायक, तेरी आंखें हैं या गड्ढे? तुझे ये साईं दिखाई दे रहा है? हैं? नालायक कहीं के, खा खा के अंधा हो गया है। चलिए चलिए। हाँ, आइए, राम चलिए। राम राम। साईं का
शिव शंकर। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। अलक निरंजन, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। स्वामी जी, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप किस प्रयोजनवश यहाँ पधारे हैं स्वामी जी? आपका उद्धार करने। अलक निरंजन। वैद्य जी, ये तो ढोंडू है। ढोंडू नहीं, ढोंडू स्वामी कहो, ढोंडू स्वामी। अरे राम राम राम, हमें धोखा दे रहे हो। क्या कहा था इसने? है? कल्याण हो है? वैद्य जी, आपने भी तो कहा था मेरे दर्शन करके आप धन्य हो गए। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें धन्य करूंगा। क्या कहा था? कल्याण हो। अब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा नालायक। ए ले। वैद्य जी, क्या कर रहा? आप क्यों खामखा नाराज होते हो? राम राम राम। राम राम राम। राम भक्त हनुमान पे श्री राम कभी नाराज हुए थे? बोलो। हैं? नहीं। साईं बाबा कभी नानावली पर नाराज होते हैं? बोलो। अरे क्या कहना चाहता है नालायक तू? क्या कहना चाहता है? हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका हनुमान हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद लेने? क्यों? अरे ये हिमालय पर जाकर संन्यास लेगा, आप इसकी वेशभूषा नहीं देख रहे? अलक निरंजन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी गांव में रहूंगा। इस पेड़ के नीचे बैठूंगा, गांव के लोग समझेंगे कोई पहुंचे हुए संत महात्मा गांव में आए हैं। फिर लोग मेरे दर्शन करने आएंगे। अच्छा, सारे गांव के लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे? हाँ, बीमार दुखी आएंगे, कहेंगे महाराज हमारा इलाज कर दो, तो वैद्य जी मैं आपकी दवा दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अलक निरंजन। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारकानाथ जी, ये ढोंडू मेरा सचमुच का हनुमान है। इस संसार में इंसान धोखा देता भी है और धोखा खाता भी है। शारीरिक पीड़ाओं और मानसिक व्यथाओं से घिरा हुआ इंसान मालिक को याद करता है, उसे ढूंढता है, लेकिन उसकी समझ उसका साथ नहीं देती और वो ढोंगियों और पाखंडियों को मालिक समझ बैठता है। साधुओं के कपड़े पहन लेने से क्या कोई साधु हो जाता है? अपने आप को मालिक, ईश्वर या भगवान बोलने वाले क्या मालिक होते हैं? नहीं। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? मालिक तो निराकार है। तो फिर कोई साकार मालिक कैसे हो सकता है? फिर इंसान आसक्ति में डूबे हुए पाखंडियों की भक्ति क्यों करता है? क्यों वो अपने आप को धोखा देता है? क्यों भटकता है सच और असल के रास्ते से? क्यों पाखंडियों के प्रभाव में आता है वो? और जब उसे ढोंगियों के ढोंग का पता चलता है तो वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और वो ये मान लेता है कि इस दुनिया में मालिक है ही नहीं, लेकिन मालिक है, हर तरफ है, चारों दिशाओं में है। लेकिन उसे देखने के लिए साफ दिल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्या आईने को साफ किए बिना उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है? नहीं। हाँ, उसी तरह इंसान जब अपने मन के आईने पर जन्मों का जो मैल बैठा है उसे साफ नहीं करता, तब तक उसे मालिक का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? परंतु बाबा, हमारे मन के आईने में भगवान का प्रतिबिंब क्यों दिखाई देगा? लक्ष्मी की माँ, क्योंकि ईश्वर, मालिक, भगवान हमारे अंतःकरण में ही तो निवास करते हैं।
हम सब उसी के तो अंश हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा हर किसी में है, इसलिए मालिक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। क्यों ढूंढते हो मालिक को? वो तो तुम्हारे पास है। हाँ, उसके दर्शन करना चाहते हो तो सच की राह पर चलो। किसी को दुख ना दो, देना है तो सुख दो, दे सकते हो तो खुशी दो। दुर्बल निर्बल पीड़ितों का सहारा बनो और कभी मालिक को भूलो नहीं। सुख हो या दुख, उसे हमेशा याद रखो। वो तुम्हारे पास है, तुमसे दूर नहीं है। अपने अंदर झांको, तुम्हें मालिक के दर्शन हो जाएंगे। सबका मालिक। एक। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, और कितने दिन हमें यह वनवास काटना है? नहीं, अब बता ही दीजिए आप। जब तक रावण नहीं मर जाता तब तक। अरे गधे, तुमने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा जब तक जीवा जी की भागी हुई बीवी वापस नहीं आ जाती तब तक। ए धोंडिया, बकवास बंद कर। जीवा जी, मुझे आंखें मत दिखा, मैं कोई द्वारिका नाथ नहीं हूँ। क्या कहा तूने धोंडिया? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अरे गधे नालायक, अरे बंदर, अरे क्यों मेरे हाथों से मार खाना चाहता है तू बार बार? तुझे मार खाना अच्छा लगता है? मुझे खीर खाना अच्छा लगता है। अरे राम राम, खीर? अरे गधे, ये खीर कहाँ से आ गई बीच में? मुझे लगता है तुम्हारे कान ही खराब हो गए हैं। वैद्य जी, खराबी कान में नहीं, इस काड़ी में है। जब जब मैं काड़ी कान में डालता हूँ, मुझे उल्टा ही सुनाई देता है। हैं? उल्टा ही सुनाई देता है? हैं? जरा मैं भी तो देखूं इस कांडी से क्या अजीब सुनाई देता है। द्वारिका नाथ जी, आप हमारी राशि में शनि की तरह क्यों घुस आए? क्या कहा? मैं तुम्हारी राशि में शनि की तरह घुस गया हूँ? अरे गधे नालायक, ला ये कांडी मुझे दे दे, मैं देखता हूँ इसको कान में डालकर। पता तो चले क्या सुनाई दे रहा है। ये काम से। हैं? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, क्या कहा तुमने? गए काम से? हैं? नालायक। देखा वैद्य जी, मैंने कहा था आप उल्टा ही सुनेंगे। सत्य कहा है, सही कहा है। लाठी कहाँ है? ये लीजिए वैद्य जी। ला। सुनाते हैं तेरे को। है कहाँ? ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते,
वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक